हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज ड्रैग। ड्रैग क्या है? अब बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट के अंदर हम बात करेंगे कि ड्रैग बेसिकली होता क्या है। ड्रैग क्या होता है कि जो हमारे पास फ्लूइड के द्वारा फ्रिक्शन अप्लाई किया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रैग बोलते हैं। ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये हमारे पास क्या होगा यदि मैं स्टेटमेंट लिखता हूं तो ड्रैग, और जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, ये हमारे पास क्या होता है? इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted by liquids and gases, exerted by liquids and gases, liquid and gases on objects moving through them, gases on objects moving through them, moving through them। तो फ्लूइड या लिक्विड के द्वारा और गैसेस के द्वारा जो फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रैग फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। बेसिकली ये किन के ऊपर लगेगा? वो ऑब्जेक्ट्स कौन सी हो सकती हैं? जैसे हमारे पास बोट के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वाटर के कारण, एरोप्लेन के ऊपर जो लग रहा है, एरोप्लेन के ऊपर जो एयर के कारण लग रहा है, बर्ड्स के ऊपर लग रहा है एयर के कारण। तो ये जो है ये हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? ड्रैग जो फ्रिक्शन है वो हो जाएगा। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो गया। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर हम ये देख लेते हैं कि ये जो ड्रैग फोर्स है या ड्रैग फ्रिक्शन जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ड्रैग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज या कह सकते हैं कि शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी है, साइज या शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि एयर की बात की जाए तो जितनी ज्यादा बड़ी साइज होगी, जितनी ज्यादा एयर को वो रोकेगा, उतना ज्यादा उसके ऊपर क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। शेप की यदि बात करें तो जो बोट की शेप होती है वो कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन शेप होती है। किनारों पर से वो पतली होती है, बीच में से उसका हिस्सा जो होता है वो चौड़ा होता है, ताकि उसके ऊपर फोर्स क्या लगे? जो फ्रिक्शन फोर्स है, ड्रैग फ्रिक्शन फोर्स, वो कम लगे। और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कि किस स्पीड से हमारे पास फ्रिक्शन हो रहा है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। नेचर ऑफ द फ्लूइड इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड का नेचर है तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। इन फैक्टर्स के ऊपर ये ड्रैग फ्रिक्शन हमारे पास डिपेंड करेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।